फ्रेंड्स, आज हम वर्ण विचार पाठ से संबंधित प्रश्न अभ्यास करेंगे। हमने पिछली वीडियो में वर्ण विचार पाठ का अध्ययन किया था। आज हम उससे संबंधित प्रश्न अभ्यास करेंगे। आप इन्हें ध्यानपूर्वक सुनिए और फिर इन्हें अपनी नोटबुक में आप लिखना और इन्हें लर्न करना। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, आ। सेकंड क्वेश्चन है, वर्णमाला से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है, वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्णमाला में 3 प्रकार के वर्ण कौन कौन से होते हैं? इसका आंसर है, वर्णमाला में 3 प्रकार के वर्ण स्वर, अयोगवाह, व्यंजन होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्यंजन और स्वर में क्या अंतर है? इसका आंसर है, स्वर लिखेंगे पहले हम। स्वर क्या होता है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर के 3 भेद माने गए हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत स्वर। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म व्यंजन। इसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? इसका आंसर है, एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे श और र, श्र, श्रम बनता है शब्द, जैसे क, श, अक्षय, क्षत्रिय, ज, अण, ज्ञ, ज्ञानी, त, र, त्र, पत्र। फिर है द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन किसे कहते हैं? जब एक ही वर्ण 2 बार मिलता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे च, बच्चा, क, पक्का। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, अनुनासिक और अनुस्वार का अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है, अनुनासिक स्वर क्या होते हैं? वे सभी स्वर अनुनासिक कहलाते हैं जो मुंह और नाक से बोले जाते हैं। इनके ऊपर चंद्र बिंदु का निशान लगाया जाता है, जैसे हंस, चांद। अनुस्वार, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा सिर्फ नाक से बाहर निकलती है और उच्चारण थोड़ा अधिक जोर से होता है उन्हें अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार के लिए बिंदु लगाया जाता है, जैसे शिरोरेखा के ऊपर ये बिंदु लगा हुआ है, लगाया जाता है, जैसे पंकज, रंग। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के शुद्ध व्यंजन रूप लिखकर दिखाइए। ये क, ख, ग, प, फ, म, इनमें स्वर जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये बिना हलंत के हैं। जब ये व्यंजन का शुद्ध रूप लिखते हैं तो इनमें से स्वर हट जाता है और ये हलंत के साथ लिखे जाते हैं। जैसे इसमें दिखाया हुआ है, क का हलंत के साथ लिखा है, फिर ख को हलंत के साथ लिखा हुआ है, ग को भी हलंत के साथ लिखा हुआ है, प, फ, म, इनको भी हलंत के साथ लिखा हुआ है। मतलब ये व्यंजन रूप है और ये जो क है ये व्यंजन और स्वर मिलाकर बना हुआ है, जैसे क प्लस अ, क। पर हमने शुद्ध व्यंजन रूप लिखना है तो हमने इसमें हलंत लगा दिया। आपने अपनी नोटबुक में लिखना है और इन्हें लर्न करना है।